नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 से 16 जून 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। इसे पहली बार 5 जून 1973 में ओनली वन अर्थ थीम पर मनाया गया। तब इसकी मेजबानी जिनेवा, स्विट्जरलैंड ने की। वर्तमान 2023 की मेजबानी कोटे डी आइवर, नीदरलैंड की साझेदारी से कर रहा है। इस वर्ष की थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जिसके लिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान चलाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारत 2011 एवं 2018 में इसकी मेजबानी कर चुका है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सौरमंडल के बाहर वास्प 18b नामक ग्रह पर पानी की खोज की। उल्लेखनीय है कि इस ग्रह को ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हबल टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप की सहायता से 2009 में खोजा गया। यह पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष दूर है। यह बृहस्पति से 10 गुना बड़ा है। यहाँ 23 घंटे का एक साल होता है। इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार 2022 में सौरमंडल के बाहर वास्प 39b नामक ग्रह को भी खोजा गया था। यह पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका तापमान लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। उल्लेखनीय है कि नासा, जिसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष की सर्वोच्च संस्था है। 2 से 4 जून 2023 को शांग्रीला डायलॉग का आयोजन सिंगापुर में हुआ। यह एक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है, जो 2002 से प्रतिवर्ष सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। यह एक अनूठी पहल है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सुरक्षा क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा कर नया रोडमैप बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार भारत में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। चीन पृथ्वी की ऊपरी परत पृष्ठ भूपटल में 32,808 फीट गहरा गड्ढा कर रहा है। यह शीजियांग क्षेत्र के तारिम ऑयल फील्ड में किया जा रहा है, जो कि तेल समृद्ध है। चीन ने इसे रिसर्च प्रोजेक्ट बताया है, जो संभवतः 457 दिनों में पूरा होगा। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व रूस ने 1989 में पृथ्वी के करीब 40,230 फीट गड्ढा किया, जिसे सुपर डीप बोरहोल नाम दिया, जिसमें 20 वर्ष का समय लगा। लिंका याकारिनो ने ट्विटर के नए सीईओ का पदभार संभाला। ईरान की स्टेट मीडिया आना ने हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीर जारी कर इसे बनाने का दावा किया। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर एवं स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व पर लगाए गए विभिन्न आरोपों में दोनों देशों ने न्यायालय के समक्ष दलीलें दी। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना रोम स्टैट्यूट के तहत हुई। इसे 1998 में अडॉप्ट किया, जबकि 1 जुलाई 2002 से यह लागू हुआ। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इजराइल में फ्लाइंग टैक्सी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एविएशन एक्सपर्ट ने इसे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग नाम दिया है। ज्ञातव्य है कि लगभग 3 वर्ष पूर्व इजराइल ने नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत 11 कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फ्लाइंग या ड्रोन टैक्सी बनाने का कार्य दिया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस यूएन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। अमेरिकी एयरपोर्ट के पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया है
कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ या उड़न तश्तरी के पायलट की डेड बॉडीज और मलबा मौजूद है। यहाँ के वैज्ञानिक रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बेजोड़ हथियार बनाने में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। नाटो देशों की एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 23 नामक युद्धाभ्यास 12 जून 2023 से 21 जून 2023 तक जर्मनी, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और लाटविया में होगा। इसमें 25 नाटो देशों के 220 एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसल्स में है। वर्तमान में इसमें 31 देश सम्मिलित हैं। यह सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। अमेरिका पृथ्वी से 35,400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कई निगरानी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस नेटवर्क को साइलेंट बाकर नाम दिया गया है। यह चीन, रूस तथा अन्य ऐसे सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट पर नजर रखेगा जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और अन्य सैटेलाइट को नष्ट कर रहे हैं। प्रवासियों के रहने के हिसाब से सबसे महंगे शहरों के लिए ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः न्यूयॉर्क, हांगकांग, जिनेवा, लंदन एवं सिंगापुर हैं। भारत का शीर्ष 20 देशों में कोई भी शहर सम्मिलित नहीं है। ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को सौंपने के कारण ब्रिटेन और अमेरिका में अनबन हो गई। उल्लेखनीय है कि 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीपों को मॉरिशस को देकर आजाद कर दिया। इसके साथ ही 1966 में सैन्य डील के तहत डिएगो गार्सिया को अमेरिका को दे दिया गया। तब से यहाँ अमेरिका का आर्मी बेस है। ओडिशा के बालासोर जिले के बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस एवं एक मालगाड़ी के मध्य अत्यंत भीषण दुर्घटना हुई। इससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई एवं हजारों लोग घायल हो गए। सेना, असम राइफल्स, CRPF एवं मणिपुर पुलिस ने मणिपुर के पहाड़ी एवं घाटी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्य में हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों को बरामद करना है। हरियाणा की रोहतक की मुस्कान भारद्वाज आगरा में आयोजित नेशनल लेवल कंपटीशन 2023 में मिस ग्लैम डिवा अवार्ड 2023 जीता। 18 मई से 28 मई 2023 को उड़ीसा के रोरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर जीती। वहीं पर 4 मई से 14 मई 2023 को यहीं पर आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने झारखंड को हराकर जीती। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल फिगर्स 2023 जारी की गई। इसमें पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में ग्रीन कवर बढ़ाने और ठोस कचरे के प्रबंधन में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा, जबकि राजस्थान अंतिम पायदान पर रहा। मेघालय का मावलिन्नुंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। यहाँ नो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग एवं नो थ्रो आउट का नियम है। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुफी पेंटल का 78 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सूरीनाम की यात्रा पर पहुंची। उन्हें वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राजधानी पारामारिबो के जोहान एंडाल्फ पेंगल एयरपोर्ट पर रिसीव किया। यहां इन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया। वे यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गईं। इस अवसर पर दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य, कृषि एवं कैपेसिटी बिल्डिंग क्षेत्र सहित 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 रिपोर्ट जारी की। इसका प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया था। इस बार इसमें 5,543 शिक्षण संस्थानों ने हिस्सा लिया। इसमें ओवरऑल रैंकिंग के अलावा 12 विषयों में रैंकिंग जारी हुई।
इनोवेशन और कृषि से जुड़े संस्थानों की पहली बार रैंकिंग की गई। इसमें दी गई रैंकिंग निम्नलिखित है। ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आईआईटी मद्रास लगातार 5वीं बार, द्वितीय स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु, तृतीय स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा। मैनेजमेंट में प्रथम स्थान पर आईआईएम अहमदाबाद, मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान पर एम्स दिल्ली रहा। इनोवेशन श्रेणी में प्रथम स्थान पर आईआईटी कानपुर, कृषि क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आईआरआई दिल्ली, लॉ कॉलेज में प्रथम स्थान पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। हाल ही में के गोपाल कृष्णन द्वारा लिखित कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड पुस्तक हाल ही चर्चा में रही। इसमें इन्होंने कलाकारों के संघर्ष और मेकअप के लंबे घंटों का वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शिलोंग में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा और परिवहन में स्मार्ट, ग्रीन और सुरक्षित डिजिटल लिंक को बढ़ावा देना है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल गेटवे स्ट्रैटेजी को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। आईएएस शालिनी अग्रवाल की म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर लिखी गई पुस्तक ऑल अबाउट म्यूनिसिपल बॉन्ड्स चर्चा में रही। यह म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर विश्व में लिखी गई पहली किताब है। इसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग एवं विश्व बैंक टूलकिट के रूप में प्रमोट करेंगे। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत द गिविंग प्लेज मुहिम में अपनी 50% संपत्ति दान करेंगे। उल्लेखनीय है कि द गिविंग प्लेज की स्थापना बिल गेट्स एवं वारेन बफे ने की। इसमें भारत के अजीज प्रेम जी, किरण मजूमदार शाह, रोहिणी एवं नंदन नीलकेनी पूर्व में ही सम्मिलित हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूंगो की अध्यक्षता में कस्टमर सर्विस टेंडर की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा है कि वेतन भोगियों के खातों को हाई रिस्क श्रेणी में रखना सही नहीं है, चाहे वह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही क्यों न हो। हाल ही में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस की शुरुआत हुई। यह श्रीलंका के हम्बनटोटा, त्रिनकोमली और कांकीसुंत्रे बंदरगाह पर सेवा देगा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया माले ने 71वें मिस वर्ल्ड स्पर्धा की मेजबानी भारत को देने की घोषणा की। इसकी मेजबानी भारत 27 वर्ष बाद करेगा। इसमें 140 देशों की प्रतिभागी भाग लेंगी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व 22 वर्षीय भारतीय सिन्हा शेट्टी करेंगी। ज्ञातव्य है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में हुई। केंद्र सरकार ने 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जारी किया, जबकि प्रथम इंडेक्स 2019-20 में जारी किया गया। इसमें राज्यों को बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में बांटकर रैंकिंग दी गई है। यह 5 मापदंडों पर आधारित है। पहला, मानव संसाधन। दूसरा, नियमों का पालन। तीसरा, फूड टेस्टिंग इंफ्रा। चौथा, ट्रेनिंग एवं 5वां, उपभोक्ता सशक्तिकरण है। इसमें बड़े राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः केरल, पंजाब एवं तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर क्रमशः गोवा, मणिपुर एवं सिक्किम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर क्रमशः जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। लोकप्रिय कर्मचारी नेता एवं कुशल खेल प्रशासक स्वर्गीय हनुमान सिंह खंगारोत की स्मृति में इसी वर्ष से उनकी जयंती 28 अगस्त पर उनके नाम पर राज्य स्तरीय हनुमान सिंह अवार्ड दिया जाएगा। इसे विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को दिया जाएगा। अजूनी बायोटेक लिमिटेड ने राजस्थान में मोरिंगा की खेती हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ज्ञातव्य है कि मोरिंगा का उपयोग बायोडीजल और कैमलिना ऑयल बनाने में किया जाता है। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में 60 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर की सब्सिडी के ट्रांसफर किए। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में राजस्थान के संस्थानों का प्रदर्शन निम्नलिखित रहा। ओवरऑल श्रेणी में
बिट्स पिलानी झुंझुनू 25वें स्थान पर, MNIT जयपुर 62वें स्थान पर, IIT जोधपुर 66वें स्थान पर, वनस्थली विद्यापीठ संस्थान 97वें स्थान पर रहा। मेडिकल क्षेत्र में एम्स जोधपुर 13वें स्थान पर, SMS जयपुर 46वें स्थान पर रहा। इनोवेशन श्रेणी में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीकानेर 25वें स्थान पर रहा। राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी की अध्यक्षता एवं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सिरोही जिले के माउंट आबू में राज्य चुनाव आयोगों का सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। ज्ञातव्य है कि राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के तहत संवैधानिक निकाय है। यह पंचायती राज एवं नगर निकायों के चुनाव संपन्न कराता है। वर्तमान राजस्थान चुनाव आयोग अध्यक्ष मधुकर गुप्ता है। वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने निम्नलिखित को मंजूरी दी। इसमें OBC MBC के पद 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे एवं कर्मचारियों को 28 वर्ष की जगह 25 वर्ष नौकरी पर पूरी पेंशन दी जाएगी। जयपुर में 8 जून से 25 जून तक आयोजित होने वाली भारत की पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग की पहली ट्रॉफी और पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसके चेयरमैन डॉक्टर अजय दाता हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। इन दोनों का मुख्यालय जयपुर होगा और यह पर्यटन विभाग के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जयपुर के पृथ्वीपाल सिंह को नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड पाने वाले वे पहले राजस्थानी हैं। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वां स्थान रहा। उसके विभिन्न 5 मापदंडों पर कुल 45 अंक थे। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 बार की रैंकिंग में राजस्थान की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। इसमें 2020-21 में राजस्थान की 18वीं रैंक, जबकि 2021-22 में 10वीं रैंक थी।